एक व्यक्ति को अपने जीवन में पछतावा कब होता है? एक व्यक्ति को अपने जीवन में पछतावा तब होता है जब उसे लगता है कि जिस चीज़ को या वस्तु को वो सत्य मानकर चल रहा था, उसका पीछा कर रहा था, वो दरअसल सत्य है ही नहीं। समय व्यर्थ होने का भाव तब हमारे भीतर जागता है। अपने टैलेंट को व्यर्थ करने का भाव हमारे भीतर जागता है। ये उसी प्रकार से है जैसे एक मक्खी एक बल्ब को जलता हुआ देखती है और बल्ब की तरफ चलती है क्योंकि उसे बल्ब के पास जाकर सुरक्षा का भाव मिलता है, पर भूल जाती है वही बल्ब की गर्मी से वो नष्ट भी हो जाती है। तो दोस्तों, हमारा जीवन जो जीवन का माया जाल है, ये भी इसी प्रकार से है। हम भी उस मक्खी की तरह हैं जो अपने जीवन में चकाचौंध रोशनी को देखकर उसकी तरफ चलती है, उसकी तरफ आकर्षित होती है, सोचती है कि मुझे बहुत सारी सुरक्षा, बहुत कुछ मिलेगा, पर अंत में कुछ होता और है। हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे ऐशो आराम अपने लिए पाना चाहते हैं, बहुत सारी उपलब्धियां अपने लिए पाना चाहते हैं। पाने में कोई बुरी बात नहीं है, सबको पाना चाहिए, पर आप उसमें कैसे अटैच होकर चल रहे हैं, उस पर आपकी यात्रा निर्धारित है। आज मैंने नया मोबाइल लिया, आज मैं उसे अच्छे से चलाऊंगा, मुझे उससे बहुत खुशी मिलेगी, बहुत आनंद आएगा क्योंकि उसके अंदर नए नए फीचर्स हैं। एक महीना होगा, मार्केट में नया मोबाइल आएगा, फिर ये मोबाइल मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं लगेगा। मेरी आंख ढूंढेगी उस नए मोबाइल को, मैं नया मोबाइल लूँगा, फिर उससे मुझे कुछ खुशी मिलेगी, कुछ समय के लिए रहेगी, और फिर उससे भी जो वो खुशी मिल रही है वो क्षीण होती चली जाएगी। इसी प्रकार से मैं एक रोशनी से दूसरी रोशनी की ओर उस मक्खी की तरह चलता जाऊंगा। अब ये खुशी क्या सत्य है मेरा? ये उपलब्धियां क्या सत्य है मेरा? ये मुझे कब पता चलेगा? जब कुछ अंतिम सांसें मेरे साथ रह जाएंगे कुछ अंतिम पल इस शरीर के साथ। तो क्या इस समय में वो सारी उपलब्धियां, वो सारी चीज़ें जो मैंने बटोरी, किस प्रकार से मुझे सहायता करेंगी? क्या सहायता करेंगी भी या नहीं? तो उस समय हमारे भीतर जागता है पछतावा। काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये कर लेता, काश मैंने उसको थोड़ा प्यार से देखा होता, काश मैंने अपने माँ बाप का ध्यान रखा होता, काश मैंने अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत किया होता, काश मैंने अपने जीवन को एक अर्थ दिया होता, काश मैंने जगत की कुछ सेवा की होती, काश। इस प्रकार का पछतावा हमारे भीतर रह जाना। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मृत्यु के समय जिस प्रकार के हमारे भाव होते हैं वो हमारी मुख्य भूमिका बनते हैं हमारे पुनर्जन्म का। तो अगर मृत्यु के समय व्यक्ति को पछतावा रहेगा तो क्या होगा? उससे हमारे भीतर उस पछतावे को पूर्ण करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हमारे भीतर इच्छाएं जागेंगी, और इच्छाएं जागेंगी तो फिर क्या होगा? हम फिर से माया जाल में आना जाना लगा कर रखेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि मृत्यु के समय जब कोई मर रहा हो, जब कोई शरीर त्याग रहा हो, उसके पास भजन लगाना चाहिए, उसके लिए राम नाम करना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि एक शांतिमय वातावरण में उसे विदाई देनी चाहिए, ताकि उसके जो भाव हैं उसके अंदर कोई पछतावा ना ही रहे,
उसके अंदर कोई भी ऐसा चीज़ ना रहे जिससे उसे कर्मकांड में फिर से आना पड़े। खुशी से आए वो अलग बात है, पर अपनी वासनाओं को पूर्ण करने के लिए नहीं, वासनाओं से ऊपर उठकर हमें इस जीवन को स्वीकार करना है। एक ऑस्ट्रेलियन नर्स हैं जिनका नाम है ब्रोनी वेयर। ब्रोनी वेयर ने अपने करियर में बहुत सारे लोगों के साथ काम किया जो मृत्यु के बिल्कुल निकट हैं। उन्होंने कितने ही हजारों लोगों को मरते हुए देखा है, और जब वो व्यक्तियों को मरते हुए देखती थी तो वो ये भी जान पाती थी कि उन लोगों के अंदर किस चीज़ का पछतावा है इस समय में, क्योंकि वो लोग उस समय में उनको बताते थे कि काश ये हो जाता, काश मैं ये कर लेता। तो उन्होंने अपनी रिसर्च के द्वारा 5 प्रकार के पछतावे, जिसको आप कह लीजिए कि एक व्यक्ति जो मृत्यु के मुंह में जा रहा है, 5 प्रकार के जो वाक्य, 5 प्रकार के जो उनके विचार हैं जो उनके साथ रह जाते थे, वो क्या है। तो उन्होंने उनकी एक सूची बनाई, उस पर एक किताब भी लिखी गई जिसको कहा जाता है टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग बाय ब्रोनी वेयर। तो आज मैं उन 5 पछतावों की आपके साथ बात करूंगा। पहला पछतावा, काश मैं खुद के लिए वो साहस रखता कि मैं वो जीवन जी पाता जो मैं जीना चाहता था, ना कि वो जीवन जिसकी इच्छा या जिसकी उम्मीद दूसरे लोग मुझसे करते थे। एक बच्चा, नवजात शिशु जब जन्म लेता है, उसके आने पर ही उसकी प्लानिंग हो चुकी होती है। आत्मीय प्लानिंग तो अलग है, पर उसके मम्मी पापा, रिश्तेदार भी बहुत सारे अपने सपनों का बोझ उसके ऊपर डाल देते हैं। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, आईएएस ऑफिसर बनेगा। ना केवल प्रियजन, पर समाज का भी जो एक चलने का तरीका है वो भी उस बच्चे के ऊपर थोपा जाता है। अगर आपको समाज में उठना है, बैठना है, तो समाज के हिसाब से चलना होगा। अगर आप समाज से अलग होकर चलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, समाज आपके ऊपर प्रश्न उठाएगा, और ऐसे व्यक्तियों का समाज में कुछ लेना देना नहीं है। अब इसी लेन देन से छूटने के लिए कि कहीं मैं अकेला न रह जाऊं, तो व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को कहीं ना कहीं, अपने अंदर क्या जो सच होता है, अपने अंदर का जो उसका सही स्वरूप होता है, उसको वो बाहर ला ही नहीं पाता। क्या अच्छा है, क्या उसे करना चाहिए, उसके बारे में सोच ही नहीं पाता। मिसाल के रूप में बात करते हैं हमारे व्यवसाय की, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लानिंग ज़्यादातर यहाँ रहती है। व्यवसाय में हम सोच कर रखते हैं कि हम ये बनेंगे, हम ऐसा करेंगे, और चुनने से पहले क्या देखते हैं कि किस में ज़्यादा लाभ होगा, किस में ज़्यादा सैलरी मिलेगी, किस में मार्केट में, इकोनॉमी में हमारी ज़्यादा डिमांड है। तो ये सारी चीज़ों को हम देखने का प्रयास करते हैं, पर कहीं ना कहीं हम ये छोड़ देते हैं कि हम किस चीज़ में खुश रह सकते हैं, या किस चीज़ को कर कर हमें अंदर से आनंद का भाव आएगा। इस चीज़ को नहीं हम देखते। अब आप सोच लीजिए, कोई बच्चा जो आर्टिस्ट बनने का भाव रखता है, आप आज उसे एक इंजीनियर बना दें, और अब इंजीनियर बन गया। अब ये करियर, उसने नौकरी भी पिक कर ली, ये करियर उसके साथ 30-40 वर्ष रहने वाला है, जब तक वो रिटायर नहीं होगा। अब सोचिए वहाँ से जब वो 70 वर्ष का हो गया है, उस स्टेट में वो कहाँ होगा, क्या चलता होगा उसके अपने भीतर, अपने आप को जानने के लिए, या कितना कनेक्शन होगा खुद से? कुछ भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो खुद को पसंद था उसको पकड़ा ही नहीं, उसको छोड़ते गए और वो पकड़ते गए जिसको जीवन ने, दुनिया ने कहा कि ये अच्छा है, इसे पकड़ो, इससे तुम्हारा जो जीवन है बहुत सुरक्षित रहेगा। वो करियर पिक करें जिसमें आप खुश रह सकें,
जिसमें आपका अंदर का जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो सृजनात्मक शक्ति है, पूरी अच्छे से निकल पाए। ये मत सोचिए कि किसके अंदर आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता। पर अगर आप खुश रहेंगे तो जान जाइए कि जीवन की सारी सुख समृद्धि आपका पीछा करेंगी। फिर अंत समय में कोई भी पछतावा नहीं रहेगा। तो इसीलिए अपने इस जीवन में हमें उस तरह से जीना है जैसे हम जीना चाहते हैं, जो हमारा आत्मा की अलग खुशबू है। हम फूलों को देखते हैं, हर फूल की अपनी एक खुशबू है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। हम भी एक फूल की तरह हैं, हमारी भी अपनी एक अद्भुत खुशबू है। दूसरों की तरह बनने से हम क्या करते हैं कि हम उस खुशबू को क्षीण करते हैं और सोचते हैं कि इस खुशबू का तो इस दुनिया में कोई लेना देना नहीं है, कुछ काम नहीं है। पर ऐसा नहीं, अपनी खुशबू को बिखेरिए, फैलाइए, क्योंकि यही करने के लिए आप इस धरती पर आए हैं। दूसरा पछतावा, काश मैं मेहनत कम करता। कमर तोड़ मेहनत, मेहनत करना बुरी बात नहीं, पर कमर तोड़ मेहनत। ये कमर तोड़ मेहनत क्या है? ऐसा व्यक्ति जो हर चीज करता ही जाता है, अगर सारा वक्त करता रहेगा तो उसका आनंद कब लेगा? उससे जो करने का जो एक संतुष्टि का भाव है, उसको कब एंजॉय करेगा? तो इसीलिए जीवन में जरूरी नहीं है कि हर चीज में हमें एक कमर तोड़ मेहनत करनी पड़े। कभी कभी जरूरी है कि एक कदम पीछे लेना और सृष्टि को वो काम आपके लिए खुद करने देना। हम जब महिलाओं से मिलते हैं, महिलाओं में ये चीज़ बहुत देखी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पुरुषों में नहीं है, पर महिलाओं में बहुत देखी जाती है, क्योंकि महिलाएं सृष्टि में एक गिवर की तरह मानी जाती हैं कि वो बहुत बहुत कुछ अपने परिवार के लिए करती हैं। अब गिवर्स क्या होते हैं? ओवर गिवर्स भी होते हैं, बहुत कुछ करने वाले। अब जब सबके लिए इतना कर करके एक समय आता है कि अपना जो बैलेंस, अपने जो बैटरी होती है वो क्षीण होती जाती है। उस मेहनत को अगर आपने अपनी मेहनत को उसके लिए एक एप्रिसिएशन नहीं रखा, उसके लिए एक प्रेम भाव नहीं रखा, तो दूसरों का तो वो प्रेम भाव उसके प्रति आएगा ही नहीं। जीवन में इतनी मेहनत करी कि धन संपत्ति, ऐशो आराम, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ बन गया, पर उसके साथ बन गया तनाव, हाई बीपी, शुगर, ये सब बीमारियां भी आ गई। अब गाड़ी है, मर्सिडीज है, पर चला नहीं सकते क्योंकि घुटने में दर्द है। तो इसलिए जीवन में मेहनत करना चाहिए, पर उसे रुक कर उसका स्वाद भी लेना चाहिए, उसका आनंद भी लेना चाहिए, और अपने आप को उस अवस्था में रखना चाहिए कि हम उसका आनंद ले पाएं। तीसरा पछतावा, काश मुझ में हिम्मत होती अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की। एक छोटा लड़का जब गिर जाता है और गिरकर रोने लगता है, तो उसके घर वाले क्या कहते हैं? अरे तुम कैसे रो सकते हो? तुम तो लड़के हो, तुम्हें तो रोना ही नहीं चाहिए, तुम तो ब्रेव बॉय हो। इस प्रकार के वाक्यों से उसको प्रोत्साहित किया जाता है। पर आप ये नहीं देख रहे कि उन वाक्यों का उस बच्चे की मनोस्थिति पर क्या प्रभाव डल रहा है। एक तरह से आप उस बच्चे को तैयार कर रहे हैं अपनी भावनाओं से अलग होने के लिए। तो इसी प्रकार से हमारा और भी बहुत सारा, जिसे हम कहते हैं कि हमारा क्रिएटिव पोटेंशियल, जिसको हम व्यक्त नहीं कर पाते। मान लीजिए कि आप एक कंजर्वेटिव फैमिली में रहते हैं, तो क्या होगा, आपका जो एक एक्सप्रेशन है वो कहीं ना कहीं दबने लगता है। और केवल मैं कहूँ कि कंजर्वेटिव फैमिलीज़ की बात नहीं है, ये
एक व्यक्ति का नॉर्मल होता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं अपनी सही भावनाएं किसी के सामने रखूंगा तो व्यक्ति या समाज मुझे जज करेगा, और जज करना मतलब कि मुझे एक पनिशमेंट मिल रही है। तो उस पीड़ा से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने सही भाव को दबाने लग जाते हैं। पर हम यहाँ करने क्या आए हैं? हम यहाँ अपनी अद्भुत खुशबू को बिखेरने आए हैं। तो उस खुशबू का ही हिस्सा है आपका टैलेंट, आपका भाव को व्यक्त करने का तरीका। तो उसे भी हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि मृत्यु के समय फिर जो वो हमारा सत्य है हमारे भीतर से उठेगा, और उसके प्रति, उसको इस्तेमाल ना करने के प्रति जो पछतावा होगा फिर वो गहरा होगा। चौथा पछतावा, काश मैं अपने दोस्तों के संपर्क में रहा होता। हमारे जीवन में हर एक रिश्ते की एक अपनी ही व्यवस्था और अपना ही स्थान होता है। जैसे पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता, माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, उसी प्रकार से दोस्तों का दर्जा दोस्तों का ही है। एक दोस्त के पास जाकर आपको कैसा लगता है? एक दोस्त जिसके पास आप खुले दिल से जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं, और वो व्यक्ति आपको जज नहीं करेगा। बोल आप माँ के साथ भी सकते हैं, पर माँ हो सकता है कि उस भाव में आ जाए जहां आपको मार्गदर्शक करने लगे। पर दोस्त क्या करेगा? दोस्त आपको चुप बैठकर, शांत होकर केवल आपको सुनेगा और आपको एक्सेप्ट करेगा, आपका प्रकाश स्वरूप, आपका छाया स्वरूप, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, आपकी गलतियाँ, आपकी खामियाँ, उन सबको जानते हुए भी आपके साथ बना रहेगा। कौरवों और पांडवों में हम जानते हैं कि पांडव जीते। तो कौरवों का दोस्त कौन था? कौरवों का दोस्त थे शकुनी। और पांडवों के दोस्त कौन थे? पांडवों के दोस्त थे कृष्ण। तो जिस प्रकार से हमारा दोस्त होगा, उसी प्रकार से हमें जो चलने की जो एक दिशा मिलती है, हमारी उसी प्रकार से प्रभावित होती है। तो जैसी संगत वैसी रंगत। और अगर हमारे दोस्तों से हमारा संपर्क रहेगा तो जीवन के किसी भी पड़ाव से जाते हुए हमें कहीं ना कहीं उनका हाथ थामे रखेगा। हम उनसे बात कर सकते हैं, हम उनसे व्यक्त कर सकते हैं अपने अंदर के भाव, हम अपनी सच्चाई उनको बता सकते हैं। इसी प्रकार से उनकी सच्चाई के प्रति भी अपना हृदय खोलकर रख सकते हैं। इसी से ही हमारे रिश्तों में घनिष्ठता बनती है। पांचवा पछतावा, काश मैंने खुद को खुश रहने दिया होता। जीवन की जो चक्की है चल रही है एक मापदंड पर, और वो मापदंड है कि दूसरे आपसे कितना खुश हैं, इससे नहीं कि आप खुद से कितना खुश हैं। पेरेंट्स ने कहा 25 वर्ष के हो गए हो, अब शादी होगी। आपने उनकी खुशी के लिए शादी की। फिर आया 30 वर्ष, अब बच्चा हो जाना चाहिए, बच्चा भी हुआ। हर कार्य उनके हिसाब से किया, अपने प्रियजनों के हिसाब से चले, उनको पूरा एक, जिसे कहते हैं कि श्रवण पुत्र की तरह सारा काम किया गया। इस सब के अंदर उनको तो खुशी दी उस मापदंड से, पर खुद की खुशी कहाँ गई? खुद से रुककर पूछा कि क्या मैं शादी करना इस समय में तैयार हूं? क्या मैं अपना बेबी करने के लिए, अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूं? तो जब हम अपनी खुशी का एक ध्यान नहीं रखते हैं, तो दोस्तों जो बाहर खुशी हम किसी दूसरों को भी देते हैं वो एक नीरस खुशी है। उसका स्वाद समय के साथ चलते हुए फीका होने लगेगा, क्योंकि उसके अंदर जो खुद का, जो सच्चाई का भाव है, जो खुद का सत्य है,
वो नहीं डला हुआ है, खुद की जो अद्भुत खुशबू है वो नहीं डली हुई है। और फिर अंत समय में हमें आएगा, काश मैं ये करता, काश मैंने ये किया होता। तो इस पछतावे से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबकी सुने, सबका आदर करें, हमें किसी का निरादर नहीं करना है, पर सबकी सुनने के बाद अपनी खुशी की भी सुने। हमें ज़्यादातर जीवन में लगता है कि यहाँ ये हो सकता है, यहाँ ये हो सकता है, यहाँ मैं अपनी कर सकता हूँ, यहाँ मैं माता पिता की कर सकता हूँ, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। इस हाँ या ना के बीच में भी एक बहुत सारे पड़ाव हैं जिनमें आप कहीं ना कहीं एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं और आप अपने दिल की पूरी कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जब आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेते हैं तो क्या होगा, दूसरे आपको खुश देखकर खुद ही खुश होने लगेंगे। क्योंकि एक माता पिता अपने बच्चे के लिए क्या सोचते हैं, उनको लगता है मेरा बच्चा 25 साल में शादी करेगा, 30 साल में ऐसा होगा। वो आपको सेट करने की, एक व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं। उस व्यवस्था के पीछे उनका मकसद क्या है कि मेरा बच्चा खुश रहे। पर अगर बच्चा खुद ही जिम्मेदारी ले ले अपनी खुशी की, तो ये सब कुछ जो गया है इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो आप अपने तरीके से फिर निर्णय ले पाएंगे। तो इसीलिए अपनी खुशी का ध्यान रखना सबसे सर्वोत्तम हमारा काम है। खुशी कहाँ है? खुशी इस पल में है। इस पल में खुद को पूरी तरह से व्यक्त करने में है। इस पल में अपनी अद्भुत खुशबू बिखेरने में है। और जब हम अपनी अद्भुत खुशबू बिखेरते हैं, फिर पछतावा क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। तो अपनी अद्भुत खुशबू को बिखेरें, खुशी से जिएं। ना जाने आपका जीना, अपनी खुशबू बिखेरना किसके लिए प्रेरणा स्तोत्र बन जाए।